होशियार खबरदार, जज साहब तशरीफ ला रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत में मौजूद तमाम लोगों को आगाह किया जाता है कि आज के इस मुकदमे को 202 के तहत अदालत में किया जाता है। मुजरिम नंबर 1 को हाजिर किया जाए। मुजरिम नंबर 1 हाजिर हो। इस मुजरिम पर कौन कौन सा आरोप है? योर ऑनर, इस मुस्लिम पर यह आरोप है कि यह मोबाइल को जान से ज्यादा प्यार करता है और मोबाइल को हर वक्त अपने पास ही रखता है। योर ऑनर, हद तो तब हो गई जब इसे नहाने वक्त की भी वीडियो कॉल चाहिए। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? जज साहब, गलती मेरी नहीं, यह मेरी माता पिता की है। अगर वे मुझे मोबाइल ना खरीदाते तो शायद मैं ये आज काटघारे में ना खड़ा होता और इसका सामना ना करना पड़ता। खबरदार, अपने माता पिता पर इल्जाम मत लगाओ। क्या तुम्हारे पास सोचने समझने की सहूलियत नहीं है? गुनाह तुमने किया है तो कबूल तुम्हें ही करना होगा। बीच में माता पिता को मत घसीटो। क्या तुम्हें गुनाह कबूल है? जी जज साहब, मुझे गुनाह कबूल है। तमाम सबूतों के साथ अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि मुजरिम को 5 साल तक मोबाइल से दूर रखने की कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाती है। मुजरिम नंबर 2 को हाजिर किया जाए। मुजरिम नंबर 2 हाजिर हो। इस पर कौन कौन सा आरोप है? योर ऑनर, इस मुस्लिम पर यह आरोप है कि ये गाना सुनने का बीमारी की लत लग गई है और ये हर वक्त गाना सुनते रहता है और दुआ से ज्यादा इसे गाना सुनने का लत लग गई है। ये काम से पहले, काम के दौरान और काम के बाद भी गाना सुनते रहता है। सोने से पहले गाना गाकर सोता है और सोकर उठने के बाद वो जोर जोर से गाना गाता है और आसपास के लोगों को परेशान करता है। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या तुम अपने सफाई में कुछ कहना चाहते हो? क्या करूं मैं? अगर मैं गाना न सुनूं तो मेरे सांसें रुक जाती है। एक दिन मेरे दोस्त ने मेरा चार्जर छुपा लिया था तो मुझे आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम को पूरे 2 साल तक मोबाइल और गानों से दूर रखने की सजा सुनाई जाती है। साथ ही 50 सूरतें और 100 छोटे छोटे हदीसें याद करनी होगी। अगर नहीं किया तो सजा में बढ़ोतरी की जा सकती है। मुजरिम नंबर 3 को हाजिर किया जाए। मुजरिम नंबर 3 हाजिर हो। इस पर कौन कौन सा आरोप है? योर ऑनर, इस मुजरिम पर संगीन आरोप है कि ये सुबह सुबह उठकर सबसे पहले फोटो पोस्ट करता है और फोटो में जब तक 1000 से लाइक नहीं आता, 1000 से ज्यादा लाइक नहीं आते, तब तक यह खाना नहीं खाता है। ये बाथरूम से घुसने की और बाथरूम से निकलने तक के लिए फोटो पोस्ट करता है। पढ़ाई, माँ बाप की खिदमत, ये घर के काम से दूर दूर तक इसका कोई वास्ता नहीं है। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? जी जज साहब, फोटो पोस्ट डालना बहुत ही जरूरी है, वरना मेरे दोस्त समझते हैं कि मैं मर गया हूँ। एक दिन जब सुबह
फोटो पोस्ट नहीं किया तो लोग मेरे नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए आ गए थे। इस मुजरिम का फैसला आखिर में सुनाया जाएगा। मुजरिम नंबर 4 को हाजिर किया जाए। मुजरिम नंबर 4 हाजिर हो। इस पर कौन कौन सा आरोप है? योर ऑनर, इस मुस्लिम पर यह आरोप है कि इसके पास बहुत बड़ा कैमरा है और ये हर वक्त वीडियो बनाते रहते हैं। लोग इससे परेशान हैं और किसी भी शादी हो, फंक्शन हो या जनाजे हो, ये फौरन वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और इसे इंसान तो इंसान, यहाँ तक के जानवर भी परेशान हैं। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई सबूत या गवाह है तो पेश किया जाए। गवाही के मुजरिम नंबर 4 की गवाही देने वाला हाजिर हो। जज साहब, मुजरिम मेरा दोस्त है। जज साहब, जब मैं एक्सीडेंट हो गया था तो उसने पहले मेरे ब्रेकिंग न्यूज लिखकर वीडियो बना लिया, फिर बाद में मेरी मदद भी किया। तुम पर तो आरोप लग चुका है, क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? जज साहब कांटेक्ट बहुत मुश्किल से मिलती है। एक दिन मेरी दादी सीढ़ी से गिर रही थी और सौभाग्य से मैंने सबसे पहले वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। वीडियो पर 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए, लेकिन मेरी दादी इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ चली गई। अगर मेरे हाथ में कैमरा ना होता तो शायद वह आज जिंदा होती। अगर तुम चाहते तो अब उसे बचा सकते थे, लेकिन कैमरा और वीडियो के चक्कर में तुमने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुम्हारा तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। साथ में दादा और खानदान के तमाम लोगों से माफी मांगनी होगी। मुजरिम नंबर 5 को हाजिर किया जाए। मुजरिम नंबर 5 हाजिर हो। इस मुजरिम पर कौन कौन सा आरोप है? योर ऑनर, इस मुस्लिम पर यह आरोप है कि इसके घर में एक वाईफाई लगा रखा है, जिससे यह मुस्लिम अपने आसपास के लोगों को वाईफाई देकर आदी बना दिया है और इसके घर के सामने भीड़ लगी रहती है, जिससे रोज कई घटनाएं होती रहती है। योर ऑनर, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? जी जज साहब, जब मैंने 5000 का रिचार्ज करवाया तो उसमें कंजूसी क्यों करूं? मेरा हक बनता है कि मैं पूरे डेटा इस्तेमाल करूं और आप तो जानते हैं कि 5000 का डेटा मैं अकेले खत्म नहीं कर सकता हूं, इसीलिए मैं आसपास तमाम लोगों को बुलाता हूं। तुम्हारा हक बनता है कि तुम पूरा डेटा इस्तेमाल करो, लेकिन तुमने अपने आसपास के लोगों को वाईफाई का पासवर्ड देकर उन्हें बेरोजगार और निकम्मा बना दिया है। इसकी वजह से तुम्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, क्या मैं अपने मौके की तरफ से कुछ कर सकता हूँ? इजाजत है। योर ऑनर, मुझे एतराज है कि मेरे मौके पर आरोप लगाया गया है, वो भी बेबुनियाद। यह सच है कि वह मोबाइल और डेटा का इस्तेमाल करता है, लेकिन कौन है जो इस दौर याफ्ता में मोबाइल और डाटा का इस्तेमाल नहीं करता है? क्या इस अदालत में बैठे लोग मोबाइल और डेटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं? क्या सरकारी वकील ने भी कभी डेटा का उपयोग नहीं किया?
क्या ये लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। योर ऑनर, अदालत को चाहिए कि वह फैसले से पहले खुद अपना मोबाइल एक दिन के लिए बंद करके देखे, तो इंसाफ करे। खैर, जो आपका फैसला वो हमें मंजूर होगा। वकील साहब, आपकी बातों में तो दम जरूर है, लेकिन अदालत में जज्बात से ज्यादा दलीलें और हकीकत अहमियत रखती है। अदालत मानती है कि मोबाइल सहूलियत है, लेकिन हद से ज्यादा इस्तेमाल किसी भी चीज को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके मुवक्किल का यह गुनाह नहीं है कि वह मोबाइल इस्तेमाल करता है, बल्कि यह है कि वह एतराज में नहीं रहता। वह अपनी जिंदगी और वक्त बर्बाद कर रहा है। लिहाजा अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम नंबर 3 और मुजरिम नंबर 5 को 3 साल तक बगैर मोबाइल और वाईफाई के जिंदगी गुजारने की कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाती है, ताकि वे असल सुकून को महसूस कर सके और पढ़ाई और अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे सके। अदालत की कार्रवाई समाप्त होती है।